जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया पड़ जाता है तो वो कैसा फील करता है और उसके जीवन में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, वो क्या फील कर सकता है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई नकारात्मक शक्ति अगर किसी मनुष्य के ऊपर उसका साया पड़ जाता है या किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कर दिया है या तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा है किसी भी तरह से, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि उस व्यक्ति का जो भी दिनचर्या है उसमें आपको बदलाव दिखने लगेगा। वो बोलने का तरीका, बात करने की तरीका और बात बात में गुस्सा होना, उसका भी शरीर ऐसा लगेगा जैसे कोई वजन सा महसूस करेगा, वो सर भारी लगेगा, घबराहट हो सकता है, उसको उलझन सी हो सकती है, बेचैनी सा हो सकता है। इस तरीके की एक्टिविटी वो फील कर सकता है। अकेले कमरे में रहना पसंद करेगा, अंदर से एक अजीब सा उसे घबराहट होगी, डर सा उसको महसूस कर सकता है। अगर वो सो रहा है रात में या दिन में तो उसे झटके भी लग सकते हैं। उसको ये भी एहसास हो सकता है कि कोई मुझे छू के चला गया या फिर मेरे पीछे कोई खड़ा है या मेरे साथ कोई चल रहा है। इस तरीके की तमाम जो है एक्टिविटी है जो उसके साथ हो सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर प्रेत बाधा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ हो, उसके साथ कोई अजीब सा एक्टिविटी भी हो सकता है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो सबसे पहला तो दिक्कत उसको ये होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ जाता है तो हो सकता है वो कोई बीमारी पैदा कर दे। अब बीमारी पैदा कर दिया या कुछ इस तरीके का दर्द हो गया तो उसमें अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवा देगा, जो भी होगा उसमें उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दवा से व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर आप उसका चेकअप कराते हैं, जांच कराते हैं, तो भी जांच के रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। मगर समस्या तो ये है कि बीमारी ऑलरेडी बरकरार रहेगी और डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। दवा आप खाएंगे बेकार, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होने लगती है। फिर समस्या यह बढ़ जाती है कि भाई डॉक्टर तो ये बता रहा है कि हम ठीक हैं, बिल्कुल फिट है, रिपोर्ट भी सही है, मगर इंसान के ऊपर परेशानी बरकरार रहती है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो कभी कभी ये होता है उसके साथ में कि अजीबोगरीब जो है उसको दृश्य दिखने लगते हैं और इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है ये होता है। और कुछ केसों में ये देखा गया है कि शारीरिक किसी भी तरह से उसे तकलीफ़ नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होता उसे। बस उसको ये होता है कि वो कोई काम करता है तो उस काम में उसका मन नहीं लगता, या फिर वो किसी कार्य में हाथ लगाता है तो उसका काम वो ख़राब हो जाता है, या फिर उसका कोई बिजनेस धंधा जो भी वो करता है वो उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। और सोच से ज़्यादा वो कितना भी मेहनत करता है, टाइम पे अपनी दुकान खोलता है, कितना भी वर्क करता है, मगर कोई आता नहीं है। जैसे एक अजीब सा किसी भी काम में वो हाथ लगाता है तो उसको नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं होता है। तो ये भी एक लक्षण है। इसमें शारीरिक कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, मगर ये है कि वो किसी भी कार्य को अगर करने में जो है हाथ लगाएगा तो उसका वो काम बजाय बनने के बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक निगेटिविटी का लक्षण है। और एक बात और है कि घर परिवार में अगर मान लीजिए वो व्यक्ति अपने घर में है तो
अगर किसी एक के ऊपर अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो बेवजह बिना बात के पूरे घर में एक लड़ाई झगड़े का माहौल तैयार कर सकता है। वो बात बात में लड़ाई हो जाएगी। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वो लड़ाई करेगा तो उस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों लड़ाई हुआ पता नहीं, मगर लड़ाई इतनी भयंकर होगी कि मरने मारने तक की नौबत आ जाएगी। तो आपको समझ जाना चाहिए इस कंडीशन में कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति किसी के ना किसी के ऊपर जो है हावी है और वो जो है अपनी एक्टिविटी कर रही है। और कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी के ऊपर कोई जादू कर देता है या इलम करता है और इस तरीके के तंत्र मंत्र का अगर कोई प्रयोग करता है तो या तो उस व्यक्ति का कोई संतान नहीं होगा, या फिर अगर पेट में पल रहा बच्चा है तो वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने का होके वो ख़त्म भी हो जाता है। तो अक्सर इस तरीके की चीज़ों को देखा गया है और कितना भी आप दवा करा लो, कितना भी इलाज करा लो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को देखा गया है प्रेत बाधा में। वैसे प्रेत बाधा का कोई विशेष लक्षण नहीं होता और ये जितनी भी चीज़ें बताई गई है ये बीमारी की वजह से भी हो सकती है और ये प्रेत बाधा के एक कारण भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि प्रेत बाधा कुछ इसी तरह से जो है प्रभावित कर सकता है। तो प्रेत बाधा के कुछ इसी तरीके का लक्षण होता है और प्रॉपर इसका इलाज भी होता है। तो इसी तरह से जो है छोटी छोटी जानकारियाँ देने का प्रयास करता रहता हूँ। बाकी जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन आदेश।